आप सभी लोगों ने सुनील कुमार जाखड़ का नाम जरूर सुना होगा और खासकर पंजाब की राजनीति में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आप देखिए, खासकर आप लोग 2014 से देखेंगे ना, कांग्रेस के जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी, मुझे लगता है किसी और पार्टी के नेताओं ने इतना अपनी पार्टी को अलविदा ना कहा होगा। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि सुनील कुमार जाखड़ भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि सुनील जाखड़ के बारे में एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्या थे और इनका कद क्या था, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, शिक्षा किस तरह से रही, और आप देखेंगे हम लोग कि इनकी राजनीतिक यात्रा किस तरह से रही, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। आप लोग कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में क्या कद था सुनील जाखड़ का। आप लोग स्क्रीन के सामने सुनील जाखड़ को देख रहे होंगे और आप लोग अपनी स्क्रीन पर आपको देखिए, ये राहुल गांधी हैं, सुनील जाखड़ हैं, और ये अमरिंदर सिंह है, पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये आप देख रहे होंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुनील जाखड़। ये आप देखेंगे आपको सिद्धू, कांग्रेस, ये भी पंजाब से आते हैं, और सुनील जाखड़। ये आप देख रहे होंगे चरणजीत सिंह चन्नी, और ये आप देखेंगे राहुल गांधी, और ये आप देखेंगे सिद्धू, और ये आप देखेंगे सुनील जाखड़। तो एक कद्दावर नेता माने जाते थे, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पंजाब में आपके चुनाव हुए थे और आपकी स्क्रीन पर हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, और इसकी राजधानी देखें तो चंडीगढ़ है, और आप देखें तो यहाँ विधानसभा में आपको 117 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। कितनी? 7 सीटें हैं। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और इसीलिए संवेदनशील क्षेत्र है ये। और इसकी और राज्यों से सीमा देखें तो आपका राजस्थान, हरियाणा, फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सभी राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगर हम लोग सुनील जाखड़ के जन्म की बात करें तो आप देखेंगे 9 फरवरी 1954 के दिन सुनील कुमार जाखड़ का जन्म पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित पंजकोसी गांव में हुआ था। और सुनील जाखड़ के पिता का नाम बलराम जाखड़ और माता का नाम रामेश्वरी देवी। और आप लोगों ने इनके पिता बलराम जाखड़ को भी सुना होगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। और आपको बता दूं कि बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर भी रह चुके थे। ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी के कारण सुनील कुमार जाखड़ के पिता बलराम जाखड़ का 3 फरवरी 2016 को 93 साल की आयु में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मौत हो गई थी। और सुनील कुमार जाखड़ की अगर पत्नी की बात करें तो आप देखेंगे सिल्विया जाखड़ इनकी पत्नी का नाम, जो हाउस वाइफ है, यानी कि राजनीति में नहीं है। सुनील कुमार जाखड़ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। उन्होंने साल 1997 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, और वहीं इससे पहले साल 1974 में उन्होंने चंडीगढ़ के राजकीय कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की हुई थी। आप देखेंगे कि सन 2002 में सुनील कुमार जाखड़ पहली बार पंजाब की अबोहर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक चुने गए थे। पहली बार सन 2002 में ये विधायक बने थे। और आप सभी जानते हैं कि अगर आपको विधायक का चुनाव लड़ना होता है, MLA का चुनाव लड़ना होता है, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और जो विधायक होता है ना, इसका डायरेक्ट चुनाव जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे और मतदाता सूची में आपका नाम भी जुड़ गया होगा। इसके बाद भी 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में भी अबोहर सीट से विधायक चुने गए, और साल 2017 में विनोद खन्ना की मृत्यु के कारण खाली हुई गुरुदासपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनावों में जीतकर वह लोकसभा सदस्य चुने गए थे। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सनी देओल से हार गए थे। और सनी देओल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये एक्टर हैं, अभिनेता भी हैं, अब राजनेता भी बन चुके हैं। तो ये तो कहानी रही है सुनील कुमार जाखड़ की राजनीतिक यात्रा की। इनसे जुड़े हुए कई विवाद भी हैं, विवादों से आप देखते हैं कि इनका नाता रहा है। तो चुनाव आचरण नियमों का कथित उल्लंघन का भी इन पर आरोप लगा था। 2012 में SAD नेता शिवलाल डोडा ने सुनील जाखड़ के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक चुनावी याचिका दायर करके 2012 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दी थी। और डोडा ने
आरोप लगाया था कि मतपत्र की गलत पोस्टिंग से ने उनके समर्थकों और विशेष रूप से अनपढ़ लोगों को जाखड़ को वोट देने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उन्हें मतपत्र के नीचे डोडा का नाम नहीं मिला था। टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान अदालत ने चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान की खबर है ये। और डोडा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए आरोप लगाया गया था कि याचिका पूरी तरह से तुच्छ और कष्टप्रद थी। फिर आप देखेंगे कि सुखवीर सिंह बादल को टैंक किलर भीम से लाल डोडा से जोड़ना इनका एक विवाद भी रहा था। 2017 में सुनील जाखड़ ने आरोप लगाया था कि उप प्रधानमंत्री सुखवीर सिंह बादल के एक विशेष सेवा अधिकारी और एक अधिकारी फाजिल्का जेल में डोडा की कैद के दौरान शराब और टाइकून शिवलाल डोडा के संपर्क में थे। डोडा को अबोहर में भीम टांग की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और जाखड़ ने पंजाब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 7 मोबाइल फोन नंबर भी प्रदान किए थे और जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि डोडा जेल में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान जाखड़ ने कहा कि तत्कालीन पंजाब सरकार शिरोमणि अकाली दल मामले को चुप कराने की कोशिश कर रहा था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। और जाखड़ ने कथित तौर पर भारत के चुनाव आयोग को फाजिल्का जेल पर छापा मारने की भी सूचना दी थी, जिसके बाद अबोहर के सियाद नेताओं सहित 24 बाहरी लोगों को जेल के अंदर डोडा के साथ अवैध रूप से बैठक करते हुए पाया गया। फिर आप देखेंगे अनुसूचित कास्ट विरोधी टिप्पणियां भी करने को इनका पर विवाद रहे थे। दलितों ने अप्रैल 2022 में सुनील जाखड़ के खिलाफ समुदाय के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए शिकायत दर्ज की थी और जिसमें कहा गया था कि उनकी आपत्तिजनक भाषा ने दलित भावनाओं को आहत किया है। और इससे पहले जाखड़ ने एक इंटरव्यू के दौरान पंजाब के पहले दलित सीएम बने चरणजीत सिंह चन्नी पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था और जाखड़ ने इस पद के लिए चन्नी को चुनने के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल भी उठाए थे। बाद में एक ट्वीट के माध्यम से जाखड़ ने इसे कांग्रेस के प्रति जवाबदेह बताया और जिससे 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गिरा दिया और जिसे आम आदमी पार्टी ने जीता था। और आप सभी जानते हैं कि क्योंकि अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से और दलित चेहरा थे। और फिर आप देखते हैं 2022 में आपके विधानसभा चुनाव हुए तो भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की हार का जिम्मा एक तरह से इन्हीं लोगों पर जाता है, चाहे सिद्धू हों। आप देखिए कि इन्हीं नेताओं की वजह से कांग्रेस हार गई। सिद्धू पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। और श्री गुरु रविदास फेडरेशन पंजाब और सतगुरु रविदास धर्म समाज पंजाब के उग्र सदस्यों ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए जाखड़ का पुतला भी फूंका था। और श्री गुरु रविदास फेडरेशन के सदस्यों ने सुनील जाखड़ के खिलाफ लुधियाना में उनकी अनुसूचित जाति विरोधी टिप्पणी के लिए विरोध भी किया था। बाद में सुनील जाखड़ ने वाराणसी में संत रविदास जन्म स्थान मंदिर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और माफी भी मांगी थी। फिर आप देखेंगे अभी हाल ही में कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई इन पर। AICC ने जाखड़ को उनकी SC विरोधी टिप्पणियों के लिए अच्छे कारण का नोटिस जारी किया और 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का अनुरोध किया था। ऐसी अटकलें थी कि जाखड़ को 2 साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया जाएगा। जैसे ही नोटिस की समय सीमा नजदीक आई, जाखड़ ने यह कहते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया कि वह परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। तो यही कहानी है किनकी? सुनील कुमार जाखड़ या जाखड़ की। और इस तरह के नेता अगर चर्चा में रहते हैं तो हमें बात करती रहनी चाहिए उन पर। और भी किसी के बारे में अगर आपको बात करनी है, जानना हो, तो आप लोग उनका नाम बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।